ये गाला है ना बर्डवुड, ये कौन सा बर्डवुड है? किंग रोड गाओ। चाय अपने लिए, क्योंकि मदर इज़ नॉट हेयर, सो इट्स बेटर चाय पी लें। अभी इसमें पानी और चाय पत्ती मैंने डाल दी है, तो देखते हैं फिर और क्या डालना होता है। हाँ, दूध इज़ मिसिंग हियर। दूध भी तैयार है, तो बस थोड़ा सा इसे उबाल आ जाए फिर पीते हैं चाय। तो ये है जी अपनी चाय, जो कि बिल्कुल तैयार है। ये यस, हियर वी गो। चाय पीते हैं फिर आपको मिलते हैं। ये सुबह बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा होता है घर के सामने। अंदर चलते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। सो गाइस, अकॉर्डिंग टू द नानकशाही कैलेंडर, आज जो सिख कम्युनिटी है उनका पहला साल जो है वो आज शुरू होता है। साल का पहला दिन आज शुरू होता है। सो पहला मंथ जो है वो चेत का है। आप सबको शुभकामनाएं, दोज हु आर फ्रॉम सिख कम्युनिटी एंड दोज हु आर वाचिंग मी। बहुत सारा प्यार एंड आप सबके लिए रेस्पेक्ट। सो आई प्रे टू ऑल माइटी वाहिगुरु के जो लोग भी सफरिंग में हैं, जो लोग बेरोज़गारी हैं, जो लोग डिप्रेशन में हैं एंड किसी को भी कोई भी परेशानी है, परमात्मा हम सब की परेशानियां दूर करे, सबको रोज़गार दें एंड सबको इज़्ज़त बख्शे महाराज, सबको खुश रखें, आबाद रखें। आप सब भी मेरे लिए दुआ करना। तो गाइज़, आज का प्लान कुछ ऐसा है कि एज़ यू ऑल नो कि अभी कल ही मैं जम्मू से आया हूँ यहाँ। सो फ़िलहाल देखते हैं, आज वाइंड अप करना है सारी चीज़ें को, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे थोड़ा जो हिसाब है वो देखना है क्या हुआ है। अभी जो शॉप्स है वो खोलनी है, फिर उसके बाद बाग में जाना है। सो काम बड़े हैं। सो लेट्स सी एंड स्टे ट्यून्ड। तो एज़ इट्स न्यू ईयर, नए साल की शुरुआत करते हैं, सुखमनी साहब जी का पाठ करते हैं। ठीक है ना, ये ठीक रहेगा आई थिंक। तो चलो पहले पाठ कर लें, उसके बाद सारा काम कर लेते हैं फिर। लाए प्रीत तिस जन आवे, हर प्रभ चीत जन्म मरण ताका दुख निवारै, दुर्लभ दे तात काल उदारै। जन्म मरण ताका दुख निवारै, दुर्लभ दे तात काल उदारै। निर्मल शोभा अमृत ताकी बानी, एक नाम मन माहे समानी। दुख रोग बिन से पै परम, साध नाम निर्मल ताके करम। सब ते ऊंच ताकी शोभा बनी, नानक एह गुण नाम सुखमनी। सब ते ऊंच ताकी शोभा बनी, नानक एह गुण नाम सुखमनी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरू का पाठ तो कर लिया मैंने। तो घर वाले कह रहे हैं पहले चावल आते हैं, तो यहाँ पे स्टोर है पास में। KYC ओ EKYC पेंडिंग है उसके। EKYC वो क्या होता है? ये ना अपडेट करना है ना, आधार लाना है। कज़न ले गया स्कूटी पे चावल। वो कज़न, यही फ़ायदा होता है उनका, काम आ ही जाते हैं। जैसे ही मैं चावल लेके आया ना, पहले कहते हैं कि चाय पी लो। ये रही जी अपनी चाय, कावा चाय विद सम बिस्किट्स। चाय पीते हैं, उसके बाद और दो काम है वो करके फिर लंच करना है। अभी आ गया हूँ जो मैं बाग में। यहाँ पे काम रहता है, बहुत काम है इस साल, बहुत काम है जो करना है। बाकी जो रह गया है वो आज फिनिश कर देंगे। आज तो चलो थोड़ा बहुत ही हो पाएगा, ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि मौसम थोड़ा करवटें ले रहा है। तो जितना कर पाएंगे आज उतना कर लेंगे, तो कंटिन्यू रहेगा वैसे ही, ये पूरा साल काम चलता रहेगा। तो काम चल रहा है वो ग्राफ्टिंग का काम चल रहा है। इट विल टेक ऑलमोस्ट आई थिंक मे बी 1 वीक और मे बी 3-4 डेज, डिपेंड्स ऑन द वेदर। तो आज का लंच जो है वो नानी के घर में है। ये मेरी नानी का घर है, डेट्स स्वीट। जो कज़न सुबह आया था ना स्कूटी पे, जिसने चावल छोड़ के गया, वो उसका घर है ये। गाओ, ये दोनों गाते हैं बट गा ही नहीं रहे हैं। गाओ। अभी लंच कर लिए, अभी चलते हैं घर और फिर से काम शुरू कर देते हैं। ग्रीनरी बिल्कुल भी नहीं है ना, तो उसकी वजह से सब कुछ क्लियर दिखता है। ये देखो, जैसे ये वो वहाँ से
वो वाले जो कितने दूर वाले घर हैं वो भी दिखते हैं, क्योंकि पत्ते वगैरह कुछ भी नहीं है पेड़ों पे। अगले महीने से बंद हो जाएंगे दिखना। ठीक शो हाँ तो शो ठीक। सीढ़ी लेने के लिए भेज दी उन्होंने, कहा कि ये वाली सीढ़ी नहीं लगेगी, थोड़ी बड़ी वाली लेके आओ। अब फिर से नानी के घर गया था। यही फ़ायदा होता है ना, जब नानी का घर पास में हो, कोई भी सामान वहाँ से लेके आ सकते हैं, बट फिर वहाँ होना चाहिए। वैसे हम साये के घर में जो आसपास रहते हैं, किसी चीज़ की भी जब ज़रूरत पड़ती है तो यहीं से, ये हमसे लेते हैं और हम इनसे। ए वाली लक्सी अभी आ रहा है जी टाइम इनको पैसे देने का, तो उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा एटीएम पे, कैश लेके आते हैं। और ये रहा मेरा पार्टनर जिसको मैं लेके आया जम्मू से। चलो चलते हैं। डेट्स एटीएम गाइस, पैसा निकाल दिया जी, अभी चलते हैं घर। मैं आपको अभी तक इस वाले का जो काम चल रहा है, अभी हम दूसरे वाले में जाते हैं। जब से आया हूँ ना वहाँ गया है भी नहीं, उनका हाल चाल भी पूछना ज़रूरी है ना। देख लेते हैं कितनी ग्रोथ हुई है एंड वहाँ का अपडेट ले लेते हैं थोड़ा सा। ये है दूसरे वाले की कंडीशन कुछ ऐसी। मेनली विंटर्स में एक दरख्त को जो खतरा होता है ना, वो चूहे का होता है, क्योंकि चूहा अंडरग्राउंड जाता है और पूरे जो सेब का जो पेड़ होता है ना उसको ख़राब कर देता है। तो वो एक फार्मर के लिए एक चैलेंज रहता है, क्योंकि विंटर में फिर उसको देखना पड़ता है पूरी मिट्टी छान के कि कहीं से चूहा तो नहीं आया, या इसका रूट जो है वो मेन ख़राब होना नहीं चाहिए। तो वो ज़्यादा फार्मर को ज़्यादा परेशानी करता है ये चीज़। तो अभी हमें भी देखना होगा, अभी तो बंद है ना, वहाँ से ताला लगा हुआ है, वरना मैं जाता देखता। तो फिर पूरा साल लगे रहते हैं सारे ऐसे ही। कश्मीर में जो सेबों के जिनके पास पेड़ होते हैं, जो बाग होते हैं, तो वो फार्मर लगे हुए होते हैं, इन बागों में काम कर रहे होते हैं। अभी बहुत सारे काम यहाँ पे चलेंगे। इट्स जस्ट द बिगनिंग ना, बिकॉज एज मार्च स्टार्ट्स, तो बस उसके बाद दवाइयाँ करनी है, फर्टिलाइज़र्स, एंड मोस्टली इन पे ज़्यादा खर्चा नहीं आता। ये जो देख रहे हो ना आप सामने पेड़, ये अखरोट के पेड़ हैं, इन पे कुछ खर्चा नहीं है। बस इनका ये है कि एक बार आप खाद डाल दो, फर्टिलाइज़र्स, बस, बाकी कुछ कोई खतरा नहीं है, कोई खर्चा नहीं है इन पे। खतरा कह रहा हूँ, तो ज़्यादातर इन पे लगता है। बट इनका ये है कि ये इनकम इनकी जनरेट अच्छी होती है इनसे। वन मोर इम्पॉर्टेंट डेट मैं आपको देना चाहता हूँ, एक अपडेट है, वो ये है कि कश्मीर में पहले जो पुराने बाग होते थे वो कुछ ऐसे दिखते थे। जो ये सामने आप देख रहे हो ना, ये वाले ऐसे पेड़ लगते थे पहले, जो मतलब जिनकी जो लाइफ स्पेन होता था वो ज़्यादा होता था। एंड इनका ये होता था कि इट टेक्स, एक दरख्त को बनने में लगभग 5 से 7 या 8 साल लगते थे। बट नाउ द कश्मीर हैज़ शिफ्टेड टू सम अदर पर्पज़, मतलब पर्पज़ कह लो या सम, मतलब इन्होंने ना अपडेट कर दिया इस चीज़ को। ये HD पे आ गए, हाई डेंसिटी पे। जैसे कि ये हमारे सामने एक बाग बना हुआ है, अभी ये नया बन रहा है। ये पाइप्स के थ्रू ऐसे बनता है, पाइप्स लगती हैं एंड देन यहाँ पे पेड़ लगेंगे। बट इसका फ़ायदा जो है ना, इसका फ़ायदा ये है कि ये लगभग इट टेक्स ऑलमोस्ट जस्ट 1 ईयर, बस 1 साल में ये बाग तैयार हो जाता है। अब खुद सोचो, कहाँ वो वाले बाग या वो वाले दरख्त जो एक दरख्त बनने में 7 साल लेता है, और कहाँ ये जो लगभग 1 या 2 साल, बस हार्डली 1 साल में, पहले साल ये सैंपल देता है, दूसरे साल ये फल देना शुरू हो जाता है। तो डेट्स वाई एवरीवन इज शिफ्टिंग देयर बिजनेस कह लो, या अपना ये उनका रिज़्क होता है। ये बहुत सारे कश्मीर में लोगों का ये रिज़्क है, जो जिनके एप्पल ऑर्चर्ड्स हैं उनका ये रिज़्क है, क्योंकि साल की ये कमाई फिर लोग लेते हैं बाग से और वही खाते हैं। सो यही मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूं। एंड मेनली ये जो है ना, ये पहले हमारे पास ये बड़े बाग होते थे ये वाले, फिर हमने सोचा कि नहीं, वी आल्सो शुड स्टार्ट। ये वो वाला जो मैंने आपको पहले दिखाया ना, वो पहले का बना हुआ है बाग, तो यहाँ पे जो ये वाला है ये नया है। तो एवरी ईयर ये एक उम्मीद होती है इंसान की, इंसान मेहनत करता है तो फल की भी उम्मीद फार्मर को रहती है। ठीक है, जैसे हम किसी चीज़ के लिए कोई हार्ड वर्क डालते हैं अपना,
तो हमारी कोशिश होती है कि वहाँ से हमें फल मिले। तो वैसे ही फल देना तो परमात्मा के हाथ में है कि कब किस चीज़ का फल मिले कोई पता नहीं होती, बट उम्मीद रखना, इंसान को उम्मीद रखनी चाहिए, एंड वो भी परमात्मा से। सो होप कि इस साल का फल भी अच्छा हो। ठीक है, तो अभी कब मैं भूख लग रही है यार, कुछ खाना चाहिए। अभी टॉप क्राफ्टिंग हो रही है गाला की, और ये जो अभी लगे हुए हैं काम पे, इनका नाम है, हाँ जी आपका नाम? हाँ जी, शहीद पहलवान शाह। शहीद पहलवान शाह। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये अभी तक। ये है जी बर्डवुड। ये कौन सा बर्डवुड है? किंग रॉट है। किंग रॉट। और ये जो काम चल रहा है इसको क्या कहते हैं? ये जो अभी चल रहा है ना प्रोसेस सारा, टॉप ग्राफ्टिंग हो रही है। टॉप ग्राफ्टिंग है। इसमें डाल रहे हैं वैराइटीज। वैरायटी कौन सी डाल रहे हैं इसमें? इसमें डाला भी नरसिम्हो गाला नरसिम्हा गाला जी, और किंग रॉट। किंग रॉट। ओके ओके। इसको कितना टाइम लगता है लगभग बनने में? लगभग अगले साल तक 2 साल, दूसरे साल सैंपल देंगे। दूसरे साल 2 साल लगभग लग जाते हैं। चलो ठीक है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। हाँ जी, हाँ जी। आप थोड़ी सी जानकारी दीजिए, जो आप काम कर रहे हो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए हमें। जी, इसके बारे में ये गाला है ना, जी। तो ये 2 साल में तैयार हो जाता है। ये अच्छा 2 साल में। तो बहुत अच्छा ये मेवा है। ये इसका 2200 में 2000 में डबा जाता है ये। ठीक है, आई समझ? जी। हाँ। और आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए, अगर किसी ने आपको कहीं पे बुलाना होगा काम के लिए तो वो बता दीजिए। फ़ोन नंबर याद है? अगर नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कोई बात नहीं, बाद में। ठीक है, आप करिए काम। इनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये बहुत अच्छा काम करते हैं। इफ़ एनीवन अमंग यू हु इज़ फ्रॉम साउथ कश्मीर, दे कैन कॉल हिम। तो ये पहुंच जाएंगे टाइम पे। एंड इनको इस चीज़ का जो होता है वो एक्सपीरियंस अच्छा होता है। हाँ जी, दो फिर चाह। और यहाँ अभी शाम भी हो गई, सूरज भी ढलने पे आ गया। सो गाइज, आज के व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज के व्लॉग में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।